अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लड़ाई फ़ैसला कुन जो मराहिल हैं उसमें ये दाखिल हो चुकी है। सियासी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ और ये अगले 5-7 दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसला आज भी आ सकता है KPK और पंजाब असम्बली में इलेक्शन करवाने के लिए। गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन कल कौमी असम्बली में पेश की, मंजूर हुई। यानी उसकी जब कौमी असम्बली में वो बिल प्लेस किया जिसके तहत चीफ जस्टिस से सारे इख्तियारात उन्होंने ले लिए और अपनी मर्ज़ी का बेंच वो बनवा सकते हैं इस कानून के तहत। और ये अज्यूम वो कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दूसरे जो जजेज़ हैं जो पिछले कुछ अरसे से खासे अरसे से बेंचेस पॉलिटिकल जो फ़ैसले हैं केसेस के बेंचेस में नहीं है उनको वो उसमें बिठा लेंगे। बेंच इस तरह के वो बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि माजी में जो भी रिलीफ मिला है शरीफ ख़ानदान को, हुदैबिया पेपर का हो या इसके अलावा और जो मामलात हैं वो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच में ज़रूर शरीक होते। तो ये एक अजम्पशन है कि वो जो नवाज़ शरीफ साहब अपनी नाअहली ख़त्म करना चाहते हैं और पंजाब असम्बली और KPK इलेक्शंस को जो PDM की हुकूमत रुकवाना चाहती है उसमें ये जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे जो आइनी माहिरीन हैं, एतजाज़ साहब हैं और दूसरे हैं, ये हो नहीं सकती इसलिए कि 184(3) में तब्दीली के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इनके पास नहीं है। लेकिन ये दबरदूस और माजी में भी ऐसा किया इन्होंने, ताकत के बलबूते पर चीज़ों को बनाने की कोशिश की है तो वो उसमें कर रहे हैं। अब आज जैसे जो इंसाफ और कानून की कायमा कमेटी है उसने वो बिल मंजूर कर दिया। अब फ्लोर पे रखा जाएगा, फिर शायद वो सेनेट में भी होएगा, उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ जाएगा मंजूरी के लिए। देखना ये है कि क्या सदर पाकिस्तान फ़ौरन इसको साइन कर देते हैं या ये क्या इसका प्रोसीजर का क्या आगे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि 25 दिन तक तो वो किसी भी लेजिस्लेशन को रोक सकते हैं साइन ना करके। और फिर देखना ये है कि क्योंकि आइन की जो रिक्वायरमेंट है आइनी तरमीम की वो भी पूरी नहीं हुई तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। क्योंकि इस बिल का ख़ास मकसद मैंने आपको बताया, एक तो ये कि अब जब ये फ़ैसला आएगा, ये जो इस वक्त 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, अगर आज भी ये फ़ैसला आ जाता है तो इनकी ये ख्वाहिश है कि ये कानून फौरी तौर पर बन जाए, आज ही बन जाए, ताकि उसकी जो अपील है इलेक्शन के हवाले से अगर फ़ैसला आए कि इलेक्शन 30 अप्रैल को होना है और KPK की भी कोई तारीख नज़दीकी आ जाती है तो फिर ये उसके रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि ये लेना चाहते हैं 184(3) के तहत अपील का हक़ और 14 दिन के अंदर अंदर। और फिर इन्होंने ये बनाया कि वो 3 मेंबर जो बेंच है, जो 3 सीनियर जजेज हैं वो इसको सुनेंगे। यानी ये ऐसा इन्होंने काम किया कि मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगी, इसलिए कि जो चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है वो आइन के तहत जो इंटरनल जो प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो है वो जो बनाया गया था वो फुल कोर्ट का फ़ैसला था। और वो फुल कोर्ट का फ़ैसला 2001 से तब से ये चला आ रहा है। तो अभी अगर इसको तब्दील करना है तो पार्लियामेंट में अगर तब्दील करना है तो इसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, या फिर अगर फुल कोर्ट खुद बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उनके पास इसका इख्तियार है कि वो इसको किसी तरह से भी अनडू कर लें। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ये क्लिप करने की कोशिश कर रही है तो ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज होगा और इट इज़ वेरी लाइकली कि जो अंदाज़ अपनाया गया वो स्ट्राइक डाउन होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्शन कमीशन के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, उन्होंने इलेक्शन खुद से मुलतवी कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला बार बार डिस्कस हुआ कि चाहिए तो ये था कि अगर इदारे जो थे फाइनेंस, वजारत दाखिला, वजारत दफ़ा, जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था वो अगर प्रोवाइड नहीं वो कर रहे थे इदारे, तो इलेक्शन कमीशन को आके कोर्ट में ये बात बतानी चाहिए थी और कोर्ट से ये डिक्लेरेशन लेना चाहिए था कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि इदारे इस वक्त मदद नहीं कर रहे। तो एक नई तारीख के लिए कानूनी तौर पर कोर्ट से डिक्लेरेशन होता, या फिर कोर्ट उन इदारों को पाबंद करती कि आइन ये कहता है कि
इलेक्शन के लिए आप पाबंद हैं, तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन को वो चीज़ें फराहम करने के लिए जिसकी उनको ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने खुद से ही ये फ़ैसला कर लिया और इलेक्शन की तारीख जो है वो नई तारीख दे दी, पहली सदर पाकिस्तान की तारीख बदल दी। बिल्कुल इसी तरह अगर ये जो तब्दील होनी है चीज़ें, चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात के हवाले से जो बेंच बनाने की चीज़ें हैं, सुओ मोटो का इख्तियार है, तो उसका तरीका जो है वो या तो आइनी तरमीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद से फुल कोर्ट बैठ जाए और वो अपने प्रोसीजर चेंज कर ले, क्योंकि आर्टिकल 191 यही कहता है। और दूसरी, ये जो वज़ीर कानून कह रहे हैं या वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं या मरीम नवाज़ कह रही हैं कि पहले 4-3 का और 3-2 का फ़ैसला हो, कि ये जो 4-3 वाला बेंच था इसका फ़ैसला 3-2 में कैसे बदला गया और हम नहीं मानेंगे, तो ये आइनी खिलाफ वर्जी है। इसलिए कि आईन पाकिस्तान ये बाइंडिंग है, ये हुक्म देता है तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ को कि वो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। अगर वो ये नहीं मानते तो ये आइन से इन्हिराफ है, और ये एक बड़ा सीरियस इशू है जो अदालत के सामने आएगा कि अपनी जो जजमेंट्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत ये थ्रेटन कर रही है कि अगर फ़ैसला उनकी मर्ज़ी का नहीं आ रहा, मसलन वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और अगर उन्होंने इस हवाले से पूरी गेम बनाई है, क्योंकि वजारत दाखिला भी हुकूमत के पास है, ख़जाना भी हुकूमत के पास है, वजारत दफ़ा भी हुकूमत के पास है, तो इन्होंने उन तमाम इदारों से ये इलेक्शन कमीशन को कहलवाया कि जी हमारे पास हम ये अभी चीज़ें नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन तो खुद इस वक्त हुकूमत के साथ इतनी उसकी साजबाज है, जिस तरीके से केयर टेकर्स बनाए गए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पार्टी बना इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चों में और उनको केसेस को परस्यू कर रहा है तोशाखाना वाले को, और फिर जिस तरह ममनुआ फंडिंग का जो केस है उसमें जिस तरीके से अपनी हदूद से बाहर जाकर फैसलों में चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये सारे के सारे एक पेज पे हैं और बाइस्ड हैं, और इनका निशाना जो है वो PTI है। तो इन्होंने वो जो तरीका इख्तियार किया इस तरीके से मिलजुल के सारा, अब वही तरीका ये इख्तियार करके तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो है वो लेना चाहते हैं इस हवाले से। और जो क्लिप्स हैं, यानी जो विंग्स हैं इनके जजों के, उसको ये क्लिप करना चाहते हैं, उसको ये रोकना चाहते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि आज लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसको अरेंज किया है, डिस्ट्रिक्ट बार भी है उसमें, और भी पूरे पाकिस्तान से वकील आए हैं। ये जो मसला था सुओ मोटो का, चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, ये बिल्कुल मौजूद रहा है, लेकिन आज जिस मकसद के लिए ये किया जा रहा है वो मकसद भलाई नहीं है, वो मकसद अपना तसल्लुत जो हमेशा नवाज शरीफ चाहते हैं अदालतों पर कब्ज़ा करना, इसका आजकल जो ये कुछ किया जा रहा है इसका मकसद ये है। तो ये बेसिकली पर्सन स्पेसिफिक भी है, सिचुएशन स्पेसिफिक भी है, क्योंकि जैसे ही ये कानून बन जाएगा तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, रिव्यू कर देंगे फ़ाइल के, जी मुझे 184(3) के तहत ताहियात नाहल किया गया था, जहांगीर तरीन साहब भी आ जाएंगे। तो वो सारा पैसे वाला ग्रुप जिनको निकाला गया सिस्टम से उनकी करप्शन की वजह से, वो सारे का सारा वापस आने के लिए अब बैठा है तैयार कि जैसे ही ये लेजिस्लेशन हो हम आएँ, अदालतों पर हमारा कब्ज़ा हो, और ये पार्लियामान जो है ये हर चीज़ को इलीगली कंट्रोल करे, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये याद रखिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स खुद बनाने हैं, आइन ये कहता है, और अगर उसमें पार्लियामान ने उसमें कुछ करना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो स्टे ट्यून टू अस, हम इंशाल्लाह आपको, अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, वहाँ से भी सारी जो प्रोसीडिंग होगी, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।